हे किड्स, कैसे सभी लोग। देखिए, नीट 2023 सिलेक्शन जिन लोगों का नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। ये वीडियो मैंने बहुत बच्चों से, और एक दो दिन की बात नहीं है, पिछला नीट एग्जामिनेशन जब ओवर हुआ और जैसे जैसे बच्चों को मार्क्स पता लगे, तो मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके मार्क्स कहाँ पे आके अटक गए, जिनके मार्क्स 590 इवन 593 मार्क्स वाले बच्चे को भी मैं जानता हूं यहां पर आके अटक गए। और इनके दोस्त जो इनसे कम काबिल थे, अब ये कहना तो गलत होगा कि कम काबिल थे, बट यस, जिनका स्कोर थ्रू आउट द ईयर इनसे कम आता था, मीन्स 500 प्लस, जस्ट 500 प्लस मार्क्स आता था, उनमें से कई बच्चे 635 इवन 670 मार्क्स स्कोर तक करके गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गए। तो ये बच्चे इतने मार्क्स पाते थे और वो बच्चे वहां से यहां तक आ गए, और ये बच्चों के मार्क्स इतने नहीं आते थे। इन बच्चों के मार्क्स टेस्ट में, एग्जामिनेशन में 680 690 तक आते थे, लेकिन ये इतने मार्क्स पे सिमट गए। इसका रीजन आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और क्या सच में ऐसा हुआ भी। यस, ऐसा हुआ, और इनके मार्क्स कम आने का कारण क्या हुआ और उनके मार्क्स बढ़ने का कारण क्या हुआ। मैं यहाँ पे कैटेगरी डाल देता हूँ, नहीं तो जो बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, मान लो मैं कहूँ कि ये टाइप ए स्टूडेंट है और वो टाइप बी स्टूडेंट है। टाइप ए स्टूडेंट्स के साथ धोखा हो गया। क्या हो गया? धोखा हो गया। और ये धोखा किसी और ने नहीं दिया, ये धोखा इनसे खुद से हुआ। वो धोखा क्या हुआ? इन्होंने सोचा, जब इनके एग्जामिनेशन में 680 मार्क्स आ रहे हैं, इनके कोचिंग के पेपर में इनके मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो इन्होंने और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करने का मतलब इन्होंने हाई फाई क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए। हाई फाई मीन्स इन्होंने एमएस चौहान सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी। एमएस चौहान जो कभी आईआईटी की रैंक सुधारने के लिए होती थी, एमएस चौहान बुक करनी स्टार्ट कर दी। इन्होंने नरेंद्र अवस्थी के टफ क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए। इनका सारा टाइम आईआईटी के क्वेश्चंस लगाने में बीतने लगा। इवन ये नॉर्मल क्वेश्चंस को अब टच ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनके 690 मार्क्स आ गए थे। इन्होंने सोचा कि इनकी कृपा, जो 30 मार्क्स की कृपा है, वो इन बुक्स या हाई फाई क्वेश्चंस में रुकी हुई है। अनाप शनाप पढ़ना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। लेकिन क्योंकि इन बच्चों के मार्क्स तो पहले ही कम आ रहे थे, 500 प्लस, मतलब 520 555 ऐसे ही आ रहे थे, तो इनको तो भैया गवर्नमेंट सीट की पड़ी थी, और ये शिद्दत से अपना एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि इनके मार्क्स तो कम आ रहे थे, 500 प्लस आ रहे थे। इन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पीवाईक्यू किया, और टीचर ने जो बताया वो किया। इन्होंने टीचर्स की बात मानी, सुनी, क्योंकि ये तो बेचारे दुखियारे थे, इनके मार्क्स कम आ रहे थे, टीचर्स की बात सुन रहे थे। और ये टीचर्स की बात सुनते तो थे, लेकिन टीचर्स की बात मानने को तैयार कहीं ना कहीं नहीं थे। इन्हें लगता था थोड़ा और पढ़ लें, 720 फोड़ेंगे। हुआ क्या? पेपर तो इजी आना था नीट का। नीट का पेपर इजी आएगा, ये बात ये मानने को तैयार नहीं थे। और जब तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, या आप लोग तैयार नहीं होंगे इस बात को मानने के लिए, तब तक ये धोखा होता रहेगा। ये धोखा इस बात का नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की। इन्होंने पढ़ाई ज़्यादा की थी उन बच्चों से, उन्होंने भी मेहनत की। उन्होंने अगर एक्स मेहनत की, मेरे प्यारे बच्चा लोग, एक्स मेहनत की इन्होंने, तो सच बताएं, इन्होंने
5x मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने मेहनत ज़्यादा नहीं की, लेकिन इनका सिलेक्शन रुक गया क्योंकि इन्होंने इधर उधर की चीज़ें पढ़ी। तो आपको अब तक बात समझ में आ गई होगी, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत ही छोटी सी बात है कि आप लगे रहिए, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं चाहे इतने मार्क्स आ रहे हैं, दोनों के लिए, चाहे वो ए टाइप के स्टूडेंट्स हैं या बी टाइप के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए राय एक ही है कि आपने पढ़ना क्या है। आपने पढ़ना है टीचर, जो भी टीचर ने, क्योंकि आप अच्छे टीचर से ही पढ़े होंगे, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर पढ़े हैं तो डेफिनेटली वो टीचर अच्छा रहा होगा, नहीं तो आप वो टीचर को बदल देते। तो टीचर्स के नोट्स पढ़ें आपने, जो भी टीचर्स ने पढ़ाया हो टिचर्स के नोट्स को फॉलो करें। पहली चीज, जब टीचर्स के नोट्स को फॉलो करोगे तो आपको एनसीईआरटी की जरूरत सिर्फ इनऑर्गेनिक में पड़ेगी। इनऑर्गेनिक, क्योंकि फिजिकल आपके टीचर ने पढ़ाया, ऑर्गेनिक आपके टीचर ने पढ़ाया, इन दोनों में आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है। मतलब एनसीईआरटी से मैं अगर कहूँ 80% आता है, 80% एनसीईआरटी से आता है, तो 20% जो हम कहते हैं कि एनसीईआरटी यूज्ड टू राइट इन बिटवीन द लाइंस, वहाँ से आता है। प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के करें, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 years मोर देन सफिशिएंट है, 10 साल पहले से जाने की ज़रूरत नहीं है। और इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री, यानी कि इनऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी देख डालें। इनऑर्गेनिक के लिए आप क्या देख डालें? इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पूरी चट लें, और इनकी भी टेबल्स जरूर देख लें। फिजिकल, ऑर्गेनिक, बायो आप जानते ही हैं, बायो एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठकर आती है। फिजिक्स जो आपके टीचर ने बताया हो वो फॉलो करें, लेकिन बेयर मिनिमम एनसीईआरटी तो आनी ही चाहिए आपको, इतना आपको अच्छे से आना चाहिए। कोई भी चीज़ आपकी छोटी हो तो उस पर फोकस करें। मैं जल्द ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के स्ट्रक्चर्स पे भी फोकस करूंगा। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि कोविड चला गया, एनटीए कहीं ना कहीं इन स्ट्रक्चर्स से कोई क्वेश्चन बना देगा, टॉलेंस, फैलिंग्स, कुछ भी बना दे, उन पे किस ग्रुप, क्या ग्रुप है, कौन सा टेस्ट देगा, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्शरी मीन, पता नहीं, कोई मुझे लगता है अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ सकता है। तो मैं जल्द ही आपके लिए इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एंटासिड, ट्रैंक्विलाइजर्स, इन पे स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं स्ट्रक्चर्स की भी कुछ ना कुछ ट्रिक लेकर जल्द ही आपके सामने आऊँगा। आपको और मुझसे क्या चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट।